वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस में हमने एक जो एग्जांपल पढ़ा था वो पढ़ा था कैटल्स का कोट कलर, जिसमें रेयन कलर के कैटल्स बन रहे थे। अगला एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप अगर एबीओ ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो एबीओ ब्लड ग्रुप में 3 एलील पाए जाते हैं। कितने एलील पाए जाते हैं? 3 एलील पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक ए एलील, एक बी एलील, एक कोई एलील नहीं पाया जाता तो ओ या 0 एलील वो दिया जाता है। कितने एलील पाए जाते हैं? 3 एलील पाए जाते हैं। इनका जीनोटाइप कितने होंगे? 3 एलील के जीनोटाइप कितने होंगे? एलील से जीनोटाइप कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, n+1/2। एलील कितने हैं? 3 एलील है, तो फॉर्मूले में लिखिए 3 × 4/2 कितना आ गया? 6 जीनोटाइप। कितने जीनोटाइप आ गए? 6 जीनोटाइप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप पाए जाते हैं? 6 जीनोटाइप पाए जाते हैं। ठीक है, इसको अभी डिटेल में समझेंगे। एक क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में उस क्वेश्चन में क्या था? उस क्वेश्चन में 4 एलील बोले थे और टोटल जीनोटाइप कैलकुलेट किया कि कितने जीनोटाइप बनेंगे। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ था? वो 4 × n+1 यानी 5 n+1/2 उत्तर गया था 10। 10 उत्तर सही गया था। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में। अब बात करते हैं 6 जीनोटाइप कैसे बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, इनके बारे में। मान लीजिए कोई कोशिका है, कोई भी कोशिका आप मान लीजिए। इस कोशिका में 46 क्रोमोसोम होंगे। ह्यूमन की सेल है, कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम का पेयर है। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम पेयर के रूप में पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम मदर से मिलता है तो दूसरा क्रोमोसोम फादर से मिलता है। ठीक है, यहां पर यदि ए एलील पाया जाता है, ठीक है, यहां पे कोई और एलील भी पाया जा सकता है, बी एलील भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो एक ही ऑर्गेनिज्म में 2 एलील पाए जा सकते हैं और टोटल यहां पे 3 एलील है और जीनोटाइप कितने हैं? 6 जीनोटाइप है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की जब भी स्टडी की जाएगी वो पॉपुलेशन में स्टडी की जाएगी। किसमें स्टडी की जाएगी? पॉपुलेशन में, क्योंकि हम एक ऑर्गेनिज्म में इसकी स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 6 जीनोटाइप पाए जाते हैं और यहां पे तो एक जीनोटाइप हमें दिख रहा है। ठीक है, तो 6 जीनोटाइप पाए जाते हैं, तो स्टडी कहां की जाएगी? पॉपुलेशन में स्टडी की जाएगी। ठीक है, अब जीनोटाइप कौन कौन से होते हैं उनकी जीनोटाइप की बात करते हैं। अब हम जीनोटाइप की बात करते हैं कि कौन कौन से जीनोटाइप होते हैं। मान लीजिए ह्यूमन की सेल है, ठीक है, इस क्रोमोसोम पर ए एलील पाया जाता है, ए जीनोटाइप पाया जाता है, ए एलील पाया जाता है और दूसरे क्रोमोसोम पर कोई एलील नहीं पाया जाता, तो यहां 0 लिखा है। तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने बनेंगे? पहला जीनोटाइप तो यही बन गया कि पहले में तो ए है, दूसरे में कोई एलील नहीं है, तो इसका जो जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा IA I0 बनेगा। ये भी हो सकता है कि यहां पे भी ए पाया जाए, यहां पे भी क्या पाया जाए? ए पाया जाए।
तो जीनोटाइप क्या बनेगा? IA। जीनोटाइप क्या बनेगा? IA। अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप बी की, ब्लड ग्रुप बी की, तो जीनोटाइप क्या बनेगा? एक जीनोटाइप तो बनेगा IB I0, दूसरा क्या बनेगा? IBI। यहां पे या तो बी पाया जाएगा या कोई नहीं पाया जाएगा, या दोनों जगह क्या पाए जाएंगे? बी पाए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं AB ब्लड ग्रुप की बात करूं तो जीनोटाइप क्या बनेगा? IA IB। कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया? AB ब्लड ग्रुप बन गया। कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया? AB ब्लड ग्रुप बन गया। तो इसका जीनोटाइप तो एक ही बनेगा। और यदि ब्लड ग्रुप क्या है? O ब्लड ग्रुप है, तो जीनोटाइप क्या होगा? I0 I0। तो चार ब्लड ग्रुप के, ब्लड ग्रुप कितने हैं? चार ब्लड ग्रुप है। एलील कितने हैं? 3 एलील है, A B और O। और जीनोटाइप कितने हैं? 6 जीनोटाइप है, 6 जीनोटाइप है। तो 4 ब्लड ग्रुप के 3 एलील और 6 जीनोटाइप पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीजन की। एंटीजन की देखिए, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाएगा, एबी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी। और ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। मान लीजिए कोई आरबीसी, ह्यूमन की आरबीसी है, ह्यूमन की क्या है? आरबीसी है। ये ह्यूमन की क्या है? आरबीसी है। ये ह्यूमन की क्या है? आरबीसी है। ठीक है, यदि आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ए एंटीजन पाया जाता है, तो हम उसे बोल देंगे कि ये ब्लड ग्रुप ए है। यदि सतह पर बी एंटीजन पाया जाता है तो हम बोल देंगे कि बी ब्लड ग्रुप का है। यदि दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंटीजन भी पाया जाता है, बी एंटीजन भी पाया जाता है, तो हम बोल देंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप है। और यदि कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ ब्लड ग्रुप है। इस तरह से एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का हम बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो ये आ गया एंटीजन। एंटीजन पाए कहां जाते हैं? आरबीसी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। ये होते क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये आ गया एंटीजन। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। बात किसकी करते हैं? एंटीबॉडी की बात करते हैं। एंटीबॉडी की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं तो स्पेसिफिक प्रकार का एंटीजन स्पेसिफिक प्रकार की एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन कर लेता है। स्पेसिफिक प्रकार का एंटीजन जैसे ए एंटीजन, वो ए एंटीबॉडी के साथ क्रिया कर लेगा। विशेष प्रकार का एंटीजन विशेष प्रकार की एंटीबॉडी के साथ क्रिया कर लेगा और यहां पर एक चिपचिपा बना देगा। ब्लड को कैसा बना देगा? चिपचिपा बना देगा। ठीक है, स्टिकी बना देगा, जिस कारण से ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, खून का थक्का जम जाएगा और ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या है? कि विशेष प्रकार का एंटीजन विशेष प्रकार के एंटीबॉडी के साथ क्रिया करके एक खून का थक्का जमा देता है, क्लॉटिंग बना देता है, जिस कारण से एंटीजन ए अगर एंटीजन पाया जाएगा तो एंटीबॉडी ए नहीं पाई जाएगी, बी पाई जाएगी। एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी? बी पाई जाएगी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, यदि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी स्मॉल ए है।
ठीक है, यदि दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी एब्सेंट है, और यदि कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी है। जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करके क्या कर देंगे, एग्लूटिनेशन कर देंगे, प्रतिजन प्रतिरक्षा अभिक्रिया कर देंगे, ठीक है, जिससे इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये आ गया ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर मैं बात करूं ब्लड डोनर की, किसकी बात करूं, डोनर की बात करूं, तो बात की जाए ए एंटीजन वाला व्यक्ति ए को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए एंटीजन वाला व्यक्ति ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी एंटीजन वाला व्यक्ति बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ए बी को ही ब्लड डोनेट कर पाएगा, और ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, और ओ को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये आ गया डोनर, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति केवल ए और ए बी को ब्लड डोनेट करेगा, बी वाला व्यक्ति ए बी और ए बी को ब्लड डोनेट करेगा, ए बी वाला व्यक्ति केवल ए बी को भी ब्लड डोनेट करेगा, और ओ वाला व्यक्ति ए को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। अब बात करते हैं रिसीव, किसकी बात करते हैं, रिसीव की। रिसीव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिसीव की बात करते हैं। अगर मैं रिसीव की बात करूं तो जो ए वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ए से ब्लड रिसीव कर सकता है और ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है, जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो बी से ब्लड रिसीव कर सकता है और ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है। ए बी वाला व्यक्ति किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ए बी से ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक है, ओ से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, ए से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ओ से ही ब्लड क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो यूनिवर्सल डोनर है, तो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति यूनिवर्सल रिसीवर है, वो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। तो ये आ गया ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर और रिसीवर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एग्लूटिनेशन की। एग्लूटिनेशन में हमने क्या देखा था कि एंटीजन, एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करके, आपस में क्या करके, रिएक्शन करके ब्लड की क्लोटिंग कर देते हैं, ब्लड की क्लोटिंग कर देते हैं। ये क्या था, ये एग्लूटिनेशन था। अब अगर बात करें हम कोडोमिनेंस की, कि ब्लड ग्रुप एबी हो, कोडोमिनेंस का एग्जांपल कैसे है, ठीक है, इसकी बात करें। देखिए, यदि दोनों एलील ए के हैं तो ए ब्लड ग्रुप हो गया। यदि एक एलील ए का है और एक एलील किसका है, बी का है, तो दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है, दोनों ही अपना प्रभाव क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और ये अपना नेचर चेंज करके ना तो ए ब्लड ग्रुप बना रहा है ना बी ब्लड ग्रुप बना रहा है, ये ए बी ब्लड ग्रुप बना रहा है। तो ये क्या है, कोडोमिनेंस है। तो ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल कैसे है, क्योंकि दोनों ने अपनी नेचर को चेंज किया। तो ये किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, उन क्वेश्चंस को देखते हैं।
जैसे क्वेश्चन आता है कि एक पेरेंट्स है, एक फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए ब्लड ग्रुप है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? बी ब्लड ग्रुप है। तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखो, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमने 6 जीनोटाइप पढ़े थे और हमें हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का ही इस्तेमाल करना है। यदि ए ब्लड ग्रुप है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? IA I0। हम हेट्रोजाइगस का यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि हम संभावित सभी डिटेल्स में पहुंच गए, सभी संभावित निष्कर्षों पर पहुंच चुके। और मदर का क्या होगा? IB I0। अब क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। इसका गैमेट क्या बनेगा? I0 गैमेट बनेगा। इसका गैमेट क्या बनेगा? IA गैमेट बनेगा। इसका गैमेट क्या बनेगा? IB गैमेट बनेगा और I0 गैमेट बनेगा। ये गैमेट्स बन गए इस तरह से। तो ये बन गया IB I0। तो पहला चाइल्ड कैसा हो गया? बी ब्लड ग्रुप वाला। या क्या ये क्या बन गया? I0 I0 O ब्लड ग्रुप वाला। ये क्या बन गया? AB ब्लड ग्रुप वाला। IA IB AB ब्लड ग्रुप वाला। ये क्या बन गया? A ब्लड ग्रुप वाला। तो चारों ब्लड ग्रुप के बच्चे बने। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो फादर है और एक क्या है? मदर है। फादर का ब्लड ग्रुप है O ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप है B ब्लड ग्रुप और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है AB ब्लड ग्रुप। क्या ये चाइल्ड इनका है या नहीं? तो ब्लड ग्रुप से डिफाइन करना। ठीक है, वैसे ही करना है। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? O ब्लड ग्रुप है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? I0 I0। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? बी ब्लड ग्रुप है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? IB I0। ठीक है, गैमेट्स बनेंगे। इसका तो एक ही गैमेट बनेगा I0, इसके दो गैमेट बनेंगे IB और I0। ठीक, ये पहले यहां से क्रिया करेगा IB I0 और ये इससे क्रिया करेगा तो ये आएगा I0 I0। ये आ गया B ब्लड ग्रुप, ये आ गया O ब्लड ग्रुप। तो क्या AB ब्लड ग्रुप वाला बच्चा इनका होगा? नहीं होगा, तो ये बच्चा इनका नहीं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लाइन याद रखिए, क्या? कि जिनका पेरेंट्स में किसी का भी ब्लड ग्रुप O हो, पेरेंट्स में किसी का भी ब्लड ग्रुप क्या हो? O हो, O पेरेंट्स के AB ब्लड ग्रुप वाला बच्चा नहीं हो सकता और AB ब्लड ग्रुप के पेरेंट्स का O ब्लड ग्रुप वाला बच्चा नहीं हो सकता। यही चीज याद रखना। देखो, फादर का O ब्लड ग्रुप था तो AB ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो ही नहीं सकता। बेसिकली यहां फंसाएगा। ठीक है, तो ये था। अब आगे चलते हैं जेनेटिक्स में। बेसिकली हमने दो चीजें पढ़ी है। एक पढ़ा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक। दूसरा क्या पढ़ा है? दूसरा हमने पढ़ा है कोडोमिनेंस। दूसरा क्या पढ़ा है? कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या पढ़ा था कि जो मिराबिलिस ज़िलापा था, मिराबिलिस ज़िलापा था, ठीक है, इसके रेड फ्लावर
और व्हाइट फ्लावर ने क्रॉस करवाया, ठीक है, और यहां पे पिंक कलर का फ्लावर बन गया। हमने बात की थी कि एक जो प्रभावी लक्षण है वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गई। यहां दोनों क्या कर रहे थे, अपना प्रभाव शो कर रहे थे। जैसे क्या था, कोट कलर इन कैटल्स था, कोट कलर इन कैटल्स था, ठीक है। दूसरा एवी ब्लड ग्रुप पड़ा था। एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जांपल दे रखा है। एनसीईआरटी में बता रखा है क्या कि जो पी है, पी जो है, पी में स्टार्च ग्रैन्यूल्स, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, पी में क्या, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, ठीक है। जैसे इसका जीन क्या है, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। पी के जो सीड है उसमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स। अगर कैपिटल बी होगा, अगर कैपिटल बी होगा तो राउंड सीड होगा, यहां पे भी सीड राउंड होगा, और यहां पे सीड क्या होगा, रिंकल्ड होगा। यहां पे जो स्टार्च ग्रैन्यूल होंगे वो लार्जर होंगे, लार्ज होंगे। यहां पे कैसे होंगे स्टार्च ग्रैन्यूल्स, यहां पे स्टार्च ग्रैन्यूल स्मॉलर होंगे, स्मॉल होंगे, और यहां पे इंटरमीडिएट होंगे। कैसे होंगे, इंटरमीडिएट होंगे। तो ये किसका एग्जांपल आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया कि एक जगह लार्ज हो गया, एक जगह स्मॉल हो गए। यहाँ पे भी तो लार्ज होने चाहिए थे, लार्ज ना होकर कैसा हो गया, बीच का हो गया, इंटरमीडिएट हो गई। जैसे यहाँ पे पिंक फ्लावर हो गया था, यहाँ तो रेड हुआ ना व्हाइट हुआ, कैसा हुआ, पिंक फ्लावर हो गया, यहाँ कैसे हो गया, इंटरमीडिएट हो गई। ये एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि कोई अपना 100% प्रभाव शो नहीं कर पा रहा था, एक एलील अपना 100% प्रभाव शो नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे दोनों ही अपना प्रभाव बराबर शो कर रहे थे, इसीलिए क्वाड कलर इन कैटल्स में क्या हुआ था, रेयन कलर आ गया था। एबी ब्लड ग्रुप में एबी ब्लड ग्रुप अलग से बन गया था। ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम अभी एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे। एबीओ ब्लड ग्रुप में एक चीज रह गई थी, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर की बात की जाए तो आरएच फैक्टर की खोज मकाका रेसिस नामक बंदर में, मकाका रेसिस नामक बंदर में की गई थी। एक मिनट, इसको स्मॉल कर देते हैं। मकाका रेसिस नामक बंदर में की गई थी, ठीक। कार्लाइन, स्टीनर एंड विनर ने की थी। कार्लाइन, स्टीनर एंड विनर ने की थी। आरएच फैक्टर की खोज मकाका रेसिस नामक बंदर में की गई थी, कार्लाइन, स्टीनर एंड विनर ने की थी। देखिए, जिसमें ये फैक्टर या जिसमें ये एंटीजन, जिसमें ये एंटीजन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। जैसे ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो इस तरह से। और जिनमें नहीं हो पाया जाता तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। अप्रोक्सीमेट 96% पीपल्स में ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। 96 के आसपास लोगों में ये क्या पाया जाता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आरएच फैक्टर के बारे में और जानते हैं। मान लीजिए एक फादर है और एक क्या है, मदर है।
फादर के पास RH फैक्टर है तो ये RH पॉजिटिव है, मदर के पास RH फैक्टर नहीं है तो ये RH नेगेटिव है। दोनों की जो पहली संतान थी वो RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, ठीक है सर। इस संतान को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन ये क्योंकि पॉजिटिव है, ये एंटीजन है, तो ये एंटीबॉडी बना देगा। क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा। फिर इसी फादर और इसी मदर की एक संतान और हुई, वो भी RH पॉजिटिव हुई, ठीक है। और इस RH पॉजिटिव वाले बच्चे की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पहला बच्चा था उसने RH पॉजिटिव के प्रति क्या बनाई? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी इस पे काम करेगी, वो पहले बच्चे द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी दूसरे बच्चे पे काम करेगी और इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इस डिजीज को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। इस रोग के कारण, गर्भ रक्ताणु कुरक्ता रोग के कारण, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस डिजीज के कारण इस बच्चे की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है। और ये क्यों हुई? क्योंकि इस RH ने कोई एक एंटीबॉडी बना दी जो इस RH पर, जो दूसरे बच्चे पर काम किया, ठीक है। तो ये RH फैक्टर था और इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। बेसिकली ये डिजीज पूछी जाती है, ये डिजीज पूछी जाती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नामक डिजीज को पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही पहले बच्चे की डिलीवरी हुई तो एक इंजेक्शन के थ्रू इस एंटीबॉडी को इनएक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। ये RH फैक्टर हो गया। तो अब आगे चलते हैं।